नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टॉक टेकी में स्वागत है। आज वीडियो लेके आया हूँ USD INR, यूरो INR एंड JBP INR के अंदर एनालिसिस करने का। तो आज अगर हम USD INR का रिपोर्ट देखें तो ऑलमोस्ट साइडवेज था, गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद 3 पैसे अप हुआ, देन उसके बाद 6 पैसे 10 पैसे डाउन हुआ। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये साइडवेज मूव था, नो ब्रेकआउट नो ब्रेकडाउन। तो हमें कहीं पर भी प्रॉफिट ग्रैब करने का मौका नहीं मिला। हाँ, वो बात अलग है कि जब मार्केट अप डाउन कर रहा तो उसके अंदर हम प्रॉफिट बना सकते हैं, बट वो एक वे नहीं होता, एक तरीका नहीं होता कि उसके अंदर हम प्रॉफिट बना लें। उसके अंदर अगर हम गलती से एंट्री, अगर गलत एंट्री लेते हैं तो हमें लॉस होने की चांसेस है। ठीक है, तो 2 मैंने एंट्री दिया था, दोनों एंट्री में ऑलमोस्ट जो है, एक वाले एंट्री का तो जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ था, सेकेंड एंट्री का जो है ऑलमोस्ट 3 to 4 पैसे का प्रॉफिट में भी हुआ था। ठीक है, मैंने लिटिल प्रॉफिट बुक करने के लिए आप सभी को इत्तला कर दिया था। तो अगर देखा जाए आज का मार्केट हम लोग का तो ठीक था। चलिए, तो कल कैसा मार्केट रहने वाला है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहले हम यूएसडी INR के स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट अभी हमारा लाइव चल रहा है करंटली 22। ठीक है, डॉलर इंडेक्स चल रहा है हमारा 9182। ठीक है, 9592। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट बुलिश चल रहे हैं। ठीक है ना, स्पॉट की बात करें, डॉलर इंडेक्स की बात करें तो बुलिश है। और मार्केट का जो डेटा है वो डेटा आपका बियरिश मुझे लग रहा है। नोट मुझे लग रहा है क्योंकि मार्केट का डाटा है, लोग बेरिश बन के बैठे हुए मार्केट के अंदर। इनको लगता है कि जुलाई फ्यूचर का जो USD INR है वो गिरेगा, बट मुझे ऐसा कैसे लग रहा है? मुझे लग रहा है कि जुलाई फ्यूचर का जो ट्रेडिंग है, ठीक है ना, वो अप जाने वाला है। ठीक, जैसे कि मैंने पहले वीडियोज़ में आप लोगों को बताया कि USD INR जल्द ही हमारा 74 टच करेगा, 75 टच करेगा। और हमने जो जून का फ्यूचर एंड किया है वो हमने एंड किया है 25 समथिंग पर एंड किया है, जो कि हमारा जो है स्पॉट प्राइस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है ना, ये हमारा स्पॉट प्राइस में कन्वर्ट हो गया है। देन हमारा जो जुलाई का फ्यूचर चल रहा है वो चल रहा है 49 पैसा। तो अगर ये कितना भी एडजस्ट होता है ना तो और 10 पैसे एडजस्ट होगा थोड़ा डाउन आने के लिए। ठीक है, फिर डाउन होने के बाद अगर इसका ट्रेंड की हम बात करें तो ये अप जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक, अगर हम बेस और इसके सपोर्ट की बात करें तो यह देखिए पूरे दिन का और प्रीवियस डे का सपोर्ट हमारे पास निकल के आया है। वो सपोर्ट है हमारा 4125 का। ठीक है ना, तो 4125 को ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 टाइम रिस्पेक्ट दिया है एंड उसके बाद जो है डाउन अप ट्रेड गया है। ठीक है ना, तो ये अप ट्रेड काफ़ी ज़्यादा नहीं गया, ये भी साइडवेज मूव था। क्यों? क्योंकि ऊपर में एक आपका रेजिस्टेंस निकल रहा था, वो रेजिस्टेंस आपका ऑलमोस्ट यही वाला रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस है आपका 5125 का, 74 रुपीज़ 5125 का। ठीक, तो देखा जाए हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें फाइंड हो गया ये वाला। ठीक है ना, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। ठीक, इमीडिएट अगर कह सकते हैं। और अगर इसके बीच में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास 10 पैसा है, तो 10 पैसा में आप जो है यहाँ अगर रेजिस्टेंस ले रहा है USD INR तो आप वहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, और जहाँ से सपोर्ट ले रहा है आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अब कंडीशन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो बार बार अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आएगा, वो थोड़ा सा नीचे से भी डाउन जा सकता है। इट मीन्स कि वो यहाँ से भी डाउन जा सकता है या फिर यहाँ से भी अप जा सकता है, एकदम एक्चुअल अपने लेवल पे नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें ग्रैब करने के लिए उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके लास्ट कैंडल्स की। ये हमारा साइडवेज लेवल है, अगर इसके अंदर हमें मार्केट मिलता है तो मार्केट मेरे नोटिफिकेशन का आप लोग वेट करेंगे। मार्केट के अंदर अगर एंट्री करने किसी को अपनी मर्ज़ी से तो स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकता है। तो अगर हम ये वाला देखें सिचुएशन, ठीक है ना, ये वाला जो मार्केट जो लास्ट जो 15 मिनट के 3-4 कैंडल हैं, ये ऑलमोस्ट आपको संकेत कर रहे हैं कि मार्केट जो है बुलिश जाने वाला है।
गैप अप में भी ओपनिंग हो सकता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बुलिश कैंडल था, तो करेक्शन देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट जो है 6 कैंडल जो है हमारे पास बुलिश कैंडल थे। देन उसके बाद हमारे पास जो करेक्शन के कैंडल 3 है, और देन उस तीनों कैंडल का जो ब्रेकआउट है वो हमारे पास 3 कैंडल आपको दिख रहे हैं, ठीक। तो ये कैंडल ऐसे है, और नेक्स्ट जो कैंडल मार्केट बंद होने से पहले वो डोजी मोड में कैंडल बनने वाला था, बट मार्केट क्लोज हो गया, तो वो रिस्पेक्ट डोजी मोड का नहीं कर पाया। तो यहाँ पर आपको अब हमें एक शार्प मूव अप साइड में दिख सकता है। मे बी 1-2 दिन और डाउन रह जाए, लेकिन आने वाले टाइम में शार्प मूव अप साइड में है, ठीक। अभी भी टाइम है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करना है, इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करिए। डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होता। डॉलर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो बहुत साल लग जाते हैं बढ़ने में। अगर आप देखें कि डॉलर 2008 से मे बी 48 रुपीज़ थे, बढ़ते 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 अब जाके 74-75 हुआ है। तो इसके बीच में आप 25 रुपये के लिए इतने साल वेट करेंगे, तो ये तो आपका मेरे ख्याल से बेकार है, और लॉसेस भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करिए, डॉलर के अंदर ट्रेडिंग करिए। इन्वेस्टमेंट करना है, इक्विटीज़ मार्केट हमारा इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है, वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। बहुत सारे इक्विटीज़ हैं, फंडामेंटल पिक्स हैं, इतने सारे हैं कि आप अनगिनत हैं, आप गिन नहीं सकते, ठीक। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 रिस्पेक्ट, 2 रिस्पेक्ट एंड 3rd रिस्पेक्ट अब यहाँ जाएगा, और इसको ब्रेकआउट करके ये ऊपर मार्केट भगने वाला है। अगर यहाँ पर कल के सेशन में अगर यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं मिलता, रेजिस्टेंस हो जाता है, तो मार्केट शार्प फॉलिंग आएगा, और वो शार्प फॉलिंग आएगा तो बहुत ही नीचे जाने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ आज का नहीं है, ये रिस्पेक्ट आपको देखिए ये कई दिन पहले से चलता हुआ आपको आ रहा है, ठीक है। आपके लिए ये कई दिनों से चल रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ से मार्केट में भी बहुत नीचे जाएगा, और ये अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है, ठीक है। हम अब लेवल्स की बात करते हैं। अगर मार्केट ऊपर गया तो कौन कौन से हमें किस एरिया में प्रॉफिट बुक करना है। तो देखिए अगर हम बुल ट्रेडिंग करना है तो हमें एंट्री जो है इस प्राइस के अबो लेना है, ठीक है। इस प्राइस के अबो लेना है, इट मीन्स कि 52 हो जाए, 51 हो जाए, लेकिन इस वाले प्राइस पे 51 पे ना लेना चाहिए। 52 पैसा पे आपको लेना है एंट्री अबव साइड का, ठीक है ना। देन आपका जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा वो ऑलमोस्ट आपको 7 पैसा का आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस है। देन उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग आएगा, वो आएगा आपका 65 पैसा 50 का, ठीक है। यहाँ पर आपके प्रॉफिट बुकिंग आएंगे। डेली आप 10 पैसा आराम से बना सकते हैं, इसके अंदर कोई MBBS वाली गेम नहीं है, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर अगर मैं लेवल्स वगैरह बताऊँ तो आप पूरे दिन बैठे रह जाएंगे, मैं भी तो इसके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक। इन अगर ये वाला लेवल आपका हिट होता है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस आप इसको बना दीजिए। अगर हिट भी हुआ तो सिंपल सी बात है, आपका जो कॉस्ट पे ही मार्केट निकल गया। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो देन आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब क्या लगता है, देखिए कुछ दोस्तों को लगता है कि अब कर किया तो क्या जाए, अगर मार्केट थोड़ा सा भी अगेंस्ट चला जाए डर डर के ट्रेड लेते हैं। पर वो क्या है ना, देखिए डरना नहीं है आपको, ठीक। ये जब डरना स्टार्ट करते हैं ना तो मार्केट आपको और डराता है, आप प्रॉफिट बुक सही से नहीं कर पाते, आप लॉस बुक जरूर सही से कर पाते हो, और फिर आपको इस चीज़ का मतलब एक दिल में सांत्वना मिलता है कि चलो यार मैंने सही टाइम पे एग्ज़िट कर लिया और मेरा लॉस और होने से बच गया। वो बात की बात है, ठीक है ना। लेकिन जब आप प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं तो आप थोड़ा सा वेट किया करें, ठीक। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो आपकी एंट्री बनेगी 25 से नीचे, ठीक है ना। वैसे अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है कहाँ पर 52 या फिर 3 की ओपनिंग होती है, 52-53 के पैसे के ऊपर, तो अगर वहाँ से मार्केट शार्प फॉलिंग होता है तो आपकी जो एंट्री प्राइस होगी वो आपकी होगी 5125 की, या फिर आपके पास अगर मार्केट मिलता है ये वाला लेवल पे मिलता है 46 पैसे पे, तो आपकी यहाँ से सेलिंग पोजीशन
बनेगा तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। ठीक, अगर आपके मार्केट इसके नीचे मिलता है 4125 पैसे के तो आप शार्प सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट कितना बुक करना है, तो हमें 10 पैसा बुक करना है, हमें ज़्यादा का लालच नहीं करना। ठीक, 10 पैसा बुक करना है। इसके नीचे हमें देखिए, इसके नीचे एक मार्केट मिले तो आपको सेल करना है, या फिर आपको मार्केट जो है 4625 इसके नीचे यानी कि ऑलमोस्ट 46 पैसे के नीचे अगर मार्केट मिले तो आपको सेल करना है। ठीक, अगर इसके नीचे मार्केट मिले और सेल करोगे तो आपका पहला जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा 5 पैसे का आएगा, वो है 41 का। ठीक, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अगर इसके नीचे आप सेलिंग करते हैं तो आपका जो पहला प्रॉफिट बुकिंग आएगा वो आएगा 3325 का। ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन मैंने किया हुआ है, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक, देन उसके बाद हम बात करते हैं कि और नीचे अगर फिसला तो आपके पास प्रॉफिट बुकिंग आएगा 2975 से लेकर 2750, इन दोनों के बीच में हार्ट दिखेगा। ठीक, अगर इसके नीचे और फिसला तो 2475 के लगभग में हो सकता है। ठीक, तो हमें 10 से 15 पैसे में वर्क करना है। हमें ये नहीं देखना कि मार्केट का मूवमेंट 30 पैसा अप है या 30 पैसा डाउन है, नहीं, हमें 5 to 10 पैसा में वर्क करना है और मे भी उतना निकल जाएगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, अगर हम GBP/INR की बात करें तो मार्केट बेयरिश हो चुका है। यहाँ पर आज के अगर डेटा की हम बात करें तो मार्केट बेयरिश है। ठीक है, देन ये गैप डाउन की ओपनिंग का जो आज हुआ है तो ये कभी ना कभी फील किया जाएगा, उसकी बात अलग है। ठीक है, देन अगर इसकी एक बार हम 30 मिनट्स की कैंडल देख लेते हैं तो आई होप कि सबको समझ आ रहा होगा। देखिए, जो हमारे पास जो सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन से जस्ट मार्केट ऊपर रिकवर हुआ है 30 मिनट के कैंडल में, आपको दिख रहा है कि 103, ये पहले प्रीवियस वीडियोस में मैं बताता आया हूँ कि 103 इज़ द सपोर्ट लेवल। यहाँ पर आके मार्केट थोड़ा सा 6 पैसा करेक्शन जो है इसने ऊपर मतलब रिवर्स मारा है और ऊपर गया है। ठीक, अगर हम बात करें प्रीवियस डे की चीज़ों को तो ये एक ट्रेंडी मार्केट फॉलो कर रहा है, यानी कि ये डाउन भी जा रहा है, अप भी जा रहा है, डाउन भी जा रहा है, अप भी जा रहा है, यानी कि GBP/INR दोनों तरफ के लोगों को फ़ायदा दे रहा है, जो इंट्राडे में काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं कि बैठे हुए हैं एक पोजीशन लेके, तो उनके लिए नहीं है, ये दोनों तरफ दे रहा है। यानी कि 22 तारीख को बुलिश मार्केट में जिसने एंट्री किया था और बाद में 25 को जिसने बेरिश मार्केट में एंट्री किया, दोनों तरफ से उनको पैसा मिला है। ठीक, देन हम उसके बाद जब बात करते हैं इसके एक, हम तो सपोर्ट ले लिया कि हमारा 103 इज़ द सपोर्ट। देन हमारे पास डाउन का अभी पोजीशन चल रहा है और बिल्कुल हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस जोन है वो है हमारे पास 10325। मे भी कल ये टच करेगा रेजिस्टेंस जोन और यहाँ से मार्केट और शार्प फॉल करेगा। अब कैसे करेगा मैं आपको करेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये तो आपका हो गया सपोर्ट जोन। ठीक है, देन आपके पास ये वाला जो जोन है ये आपका हो गया 10325 का एंड देन आपका 103। ठीक, तो कल मार्केट थोड़ा सा इधर जाएगा और यहाँ से शार्प फॉल मार्केट करेगा। ठीक, मे भी अगर शार्प फॉल नहीं करता तो इसको ब्रेकआउट देने के बाद शार्प मूव आएगी अप साइड में। ये दो चीज़ हो सकता है। मार्केट के अंदर हम एक ट्रेंड कभी फॉलो नहीं कर सकते। मार्केट के अंदर 3 ट्रेंड रहता है, कभी भी साइडवेज का ट्रेंड रहता है, अप साइड का ट्रेंड रहता है, डाउन साइड का ट्रेंड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा 10 to 15 पैसा, और मार्केट अगर गिरता है तो आपका मे बी 25 से 25 to 30 पैसा डाउन। ठीक है ना, तो अब इसके एक लेवल की बात कर लेते हैं किसके बीच में हमें ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आज के हम रेफरेंस की बात करें तो हमारे पास ये 2 लेवल निकल के आ रहे हैं। वो लेवल है हमारे पास 1425 103। ठीक है ना, 14 पैसा एंड डाउन साइड में हमारे पास 103.0750। ठीक है, ये जो 2 लेवल है इसके बीच में ऑलमोस्ट आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। 7 to 8 पैसे का डिफरेंस है, इसके बीच में आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि अब मैं बताता हूँ कि अगर ये वाला लेवल हमारे पास ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है ना,
ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो 25 वाला लेवल तो आना पक्का है, ठीक, जहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो यानी कि हम यहाँ भी एंट्री करते हैं बुल साइड में, तो हमें कितने पैसे, हमारे पास 9 पैसे मिल रहे हैं, 9 to 10 पैसे मिल रहे हैं हमें बुक करने के लिए, मानते हैं बात को। अगर हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं डाउन साइड में, अगर डाउन की एंट्री हमारी बनेगी तो किधर बनेगी, इस चीज़ को आप लोग समझिए। अभी डाउन की तो साइडवेज में लेवल की बात कर रहा हूँ कि ये जो 2 लेवल है, और ध्यान से सुनिएगा, ये जो 2 लेवल है ये साइडवेज लेवल है, ठीक। लेकिन एंट्री जब आप करते हैं तो ये वाला 10325 आपका पहला रेजिस्टेंस आएगा, जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, और आपको स्टॉप लॉस रखनी है 103,925 का, ठीक है ना। ये यानी कि ऑलमोस्ट 9 पैसे का, ठीक, 9 पैसे का। दोबारा मैं लिख देता हूँ अच्छे से, 103,909, ठीक है ना। 9 पैसे का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इट मीन्स कि आपके पास टोटल जो है 6 पैसे का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ठीक। तो आप जो है प्रॉफिट ये वाला बुक कर सकते हैं 10 पैसा, ठीक। अगर डाउन साइड की एंट्री करनी है तो आपका ये वाला तो जो है, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि साइडवेज लेवल है, बट आपकी एंट्री जो बनेगी वो 9 पैसा का ब्रेकडाउन होते ही बन जाना चाहिए। 103,875, ठीक है ना, 0875, यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाना चाहिए डाउन साइड में, ठीक। या फिर 9 पैसे पे भी मार्केट आ गया तो आपको वहाँ से भी डाउन साइड की एंट्री बन जाना चाहिए, और वहाँ से आपके जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा वो इस वाले लेवल पे नहीं आएगा, वो आएगा 103,0325, ठीक। इस वाले लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा GBP/NR के अंदर, ठीक। ये जो 2 लेवल है, किसी को अगर बड़ा मूव चाहिए उस बंदे के लिए है। अगर एंट्री करनी है तो मैंने दोनों चीज़ आप लोगों को बता दी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, वीडियो को दोबारा देखिए। EUR/NR की अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट जोन पे है, और ये ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन, इट मीन्स कि इंट्राडे सपोर्ट जोन जो इसका है 6425 का, ठीक है। एंड उसके बाद जो इसका यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस जोन है वो है आपका शॉर्ट रेजिस्टेंस जोन है, बट यहाँ पर नहीं है, ये वाला रेजिस्टेंस जोन है इसका 8125 का, ठीक है, 88 रुपीज़ 8125 का। और बताते बताते आप लोगों को 89 में भी ये टच कर गया है EUR/NR। देन उसके बाद ये फॉल इन करना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा करेक्शन तो लाजमी है जब इतना मार्केट चल जाता है तो, ठीक। इसके जो गैप अप ओपनिंग है, गैप डाउन ओपनिंग है, बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा रखता है अपने अंदर, ठीक है। यहाँ देखिए गैप डाउन ओपनिंग है, फिर इसको फिल किया इस वाले कैंडल ने अचानक से, ठीक है ना। देन उसके बाद यहाँ पर गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग है, देन इस कैंडल ने फिल कर दिया, ठीक। अगर आज की हम बात करें तो यहाँ पर भी छोटा सा ओपनिंग है, लेकिन यहाँ पर भी फिल करने की कोशिश की है इसने, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम एक ट्रेंड की बात करें तो हमारे पास इसका कोई ट्रेंड नहीं निकल के आता, साफ सीधी बात। EUR/NR का कोई हमें ट्रेंड नहीं है, सिर्फ ये मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक। तो EUR/NR के अंदर मैं अभी लेवल्स वगैरह देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं क्लियर नहीं हूँ इसको लेकर। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। देखिए आपको 2 काम करने हैं, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है दोस्तों के साथ, और तीसरा काम है कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।